चैनल। आज हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की कमेटियां हैं उसको बहुत ही अच्छे डिटेल में समझेंगे। और आप जब इस पूरे को मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पूरा देखिएगा और इसके बाद देखिएगा कि आपको जो है ना जिंदगी भर के लिए ये जो कमेटी है, ये जो प्रमुख समितियां हैं जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही इजीली। बहुत ही लास्ट में हम लोग ट्रिक भी बताएंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लास्ट तक देखिएगा। और सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है कि यदि आपको पसंद पड़ता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद पड़ता तो इसको डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार जो है, सरकार के अंतर्गत फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 प्रकार की सरकारें होती है। एक होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं लोकल सरकार। तो लोकल सरकार के अंतर्गत ही 2 चीज़ें आती है, एक आती है पंचायती राज और दूसरा होता है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, जिसको नगर निगम बोलते हैं। तो पंचायती राज के अंतर्गत हम लोग तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ समिति पूछेंगे, क्योंकि ये जो है अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी का तैयारी करते हैं, इवन आप यूपीएससी भी दीजिएगा तो इनमें से किसी न किसी कमेटी से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और एनटीपीसी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है इसके ये कब आया था? 1957 में आया था। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति दे कभी पूछ देगा कि ये कब आया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये कब गठित किया गया था? तो ये 1957 में। तो इसके बारे में भी स्पेसिफिक बताते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति क्या था। ये जो है पंचायती राज विभाग को 3 टायर में बांटा था। 3 टायर मतलब होता है 3 स्तर में बांटा था, जिसमें ग्राम पंचायत और समिति और तीसरा था जिला परिषद। ठीक है, और इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो 1977 में आया था। देखिए इसके जस्ट 20 साल बाद, याद करने के लिए आपको क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना होगा। 1957 के बाद किस में आया था? 1977। देखिए मात्र 20 साल का डिफरेंस है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। और ये देखिए बलवंत और अशोक दोनों में मेहता लगा, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। ये जो कहा था कि ये 2 टायर सिस्टम, ये 2 स्तरीय सिस्टम की बात करता है, 2 स्तर के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति जो है 1985 में गठित किया गया। देखिए इसको याद करने के लिए 1957 और 1977 मतलब 1957-1977, 20 साल का अंतर। और ये तीनों को एक साथ कंबाइंड याद रखिएगा। कैसे? 1985 उसके एक साल 1986 उसके 2 साल बाद 88, मतलब एक स्टेप नीचे गए तो 1 साल का अंतर, और जैसे ही ऊपर से 2 स्टेप नीचे गए तो 1988। तो याद करने का तरीका। अब आते हैं जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति इसलिए गठित किया गया था 1985 में कि उस समय जो था नौकरशाही जो है ये पंचायती राज संस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा था। तो उसी की जांच के लिए जो है जीवी के राव समिति का क्या किया था? गठन किया गया था, जिससे नौकरशाही जो है जो प्रभावित कर रहा था पंचायती राज समिति को, इसलिए जो है इसको गठित किया गया था। अब नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मी सिंधवी समिति। देखिए ये जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 1986 में गठित किया गया था, 1986 में गठित किया गया था। और ये इसका जो आने का मेन पर्पस क्या था दोस्तों? इसको जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए इसमें बात कही गई थी। ये जो समिति का गठन किया गया था कि पंचायती राज को जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, क्योंकि तभी तक जो है संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। अब नेक्स्ट आते हैं पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति जो है 1988 में आया था। ये भी क्या कहा था दोस्तों? ये भी संवैधानिक दर्जा देने के लिए आया था। ये भी जो है, ये भी जो कमेटी गठित किया गया था, ये भी संवैधानिक दर्जा के बारे में ही बात किया था। चलिए ये जो है हम लोग डिटेल में देख लिए। अब इस समिति को जो है सीधा आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, याद करने का तरीका। देखिए बलवंत के लिए हम लोग लिखेंगे बी, ठीक है, बी लिख लेते हैं बलवंत के लिए। और देखिए अशोक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ए, और इसके बाद देखिए जी, क्या जीवी के राव समिति के लिए हम लोग लिखेंगे जी।
तो क्या हो गया, BAG बैग, ये तो याद रहेगा, B से बलवंत, A से अशोक मेहता और G से क्या, GV राव समिति। तो ये हो गया बैग, याद रखिएगा बैग, BAG बैग। और देखिएगा लक्ष्मी सिंधवी समिति, तो इसके लिए क्या आएगा, L शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, L, और P के थुंगन के लिए क्या आएगा, P। तो लैपी, लैपटॉप को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, LP, लैपी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LP। और लैपटॉप को किस में रखते हैं, बैग में, BAG बैग में क्या रखते हैं, लैपटॉप। तो इसका साथ अब ये तो इससे याद कर लेंगे हम लोग दोस्तों। B से हो गया बलवंत राय मेहता समिति, A से अशोक मेहता समिति, G से GV राव समिति। तो बैग से 3 समिति आ गया, और LP मतलब लैपटॉप को शॉर्ट में बोलते हैं LP। तो ये हो गया लक्ष्मी सिंधवी समिति और P के थुंगन समिति। तो ये LP समिति जो था, LP मतलब लक्ष्मी सिंधवी समिति और P के थुंगन समिति, ये दोनों संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करता है। और GV राव समिति जो है 1985 में, ये जो है नौकरशाही से जो पंचायती राज प्रभावित हुआ था उससे संबंधित है। बाकी दो तो जो पंचायत का जो स्तर है उससे डिफाइन करने के लिए ये किया गया था। इसके बाद दोस्तों आपको पता हो गया कि इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, BAG बैग और LP, लैपटॉप को शॉर्ट फॉर्म में LP बोलते हैं। तो इस तरह से आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।